स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। आप सभी लोगों का स्वागत है राठौर एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। तो आज का ये वीडियो जो है उसमें मैं आपके डाउट्स कवर करने वाली हूँ। जो भी एएनएम कर रखे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी डाउट आ रहा है, जो भी लोगों ने संविदा वैकेंसी का फॉर्म डाल रखा है, उनके डाउट्स आ रहे हैं कि संविदा वैकेंसी का जो एग्जाम है वो अब कब होगा। साथ ही साथ जो लोग भी अभी परमानेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों का डाउट आ रहा है कि परमानेंट वैकेंसी जो है वो कब आएगी, उसके फॉर्म्स कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, आएंगे भी या नहीं आएंगे, परमानेंट वैकेंसी जो है वो अब आएगी भी या नहीं आएगी, संविदा वैकेंसी जो है उसका ज्वाइनिंग कब तक होने का चांसेस है। ये सारे डाउट्स आपके जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे आज के मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाली हूँ, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है, जो अभी संविदा पे वैकेंसी पे जो है, जो भी लोग एएनएम करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। तो एंड तक जुड़े रहें, वीडियो के साथ बने रहें, ताकि आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट वैकेंसी की। तो सबसे पहला डाउट तो यही है कि मैम अब परमानेंट वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो परमानेंट वैकेंसी है उसके आने के पूरे चांसेस जो हैं, ठीक है। पिछले 4-5 सालों का जो ट्रेंड है वो यही देखा गया है कि पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो संविदा वैकेंसी होती है वो पहले लाई जाती है, और उसके बाद ही आपका जो है वो परमानेंट वैकेंसी लाया जाता है। तो परमानेंट वैकेंसी जो है वो आएगी, इस बात के पूरे चांसेस हैं। जैसा कि जो पिछला परमानेंट वैकेंसी था वो आपका 22-23 में लाया गया था, 2022-23 के समय पे। तो अब दोबारा जो है वो आपका परमानेंट वैकेंसी आने का पूरा संभावना है। वैकेंसी तो आएगी, इस बात पे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। संविदा वैकेंसी के बाद हो सकता है कि आपकी जो है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि संविदा वैकेंसी के ज्वाइनिंग से पहले ही आपको जो है वो नोटिफिकेशंस देखने को मिले। अब बात करते हैं कि वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही आपको, जैसा कि नेक्स्ट वीक आते तक आपको जो है वो आचार संहिता लागू होता दिख जाएगा। तो आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी नए वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो तो सरकार नहीं ला सकती है। तो अक्टूबर-नवंबर तक जो है वो इलेक्शंस चल रहे होंगे, दिसंबर में क्या होगा तो नया सरकार बन रहा होगा। तो अब इस साल जो है वो आपके वैकेंसी आने की चांसेस जो है वो नहीं है, बहुत ही कम है या नहीं है मान के चलिए। इस साल जो है वो आपकी कोई भी, क्योंकि जब सरकार नई बन रही होती है, दिसंबर में नई सरकार बन जाएगी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद बहुत सारे और भी काम होते हैं, तुरंत वैकेंसी नया ला पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है, हमारे सूत्रों के हिसाब से जो हमने ट्रेंड देखा है इतने टाइम तक, कि परमानेंट वैकेंसी जो है वो आपका संविदा वैकेंसी के आने के बाद आएगी, और इस साल आने की संभावना नहीं है। अब आपको जो है आपकी परमानेंट वैकेंसी वो 2026 में देखने को मिलेगी, 2025 में आपके परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो डाउट था परमानेंट वैकेंसी के रिगार्डिंग वो तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी संविदा का भी वैकेंसी आ रखा है, तो आपको इस बात से अंदाज़ा लग रहा होगा कि एएनएम के जॉब को लेकर के कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप धीरे अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि आपको जो है जब एग्ज़ाम, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म फिल होगा और तुरंत आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, उस वक्त आपको तैयारी का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो तैयारी को अपनी लगातार शुरू रखें, भले ही उसकी स्पीड धीमी रखें, बट तैयारी लगातार करते रहें, ताकि आपको जब लास्ट मोमेंट पे एग्जाम हो रहा हो तब आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आप कंपटीशन में डटे रह सकें। तो उसके लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए जो है वो मंजिल बैच लाई गई है ऑलरेडी, जो चल रही है। आप लोगों के डिमांड पे जो है वो नई बैच आपके परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करने के लिए भी लाने की कोशिश में हम सभी लोग लगे हुए हैं। तो आपके लिए नई बैच भी लाई जाएगी, लेकिन तब तक में जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है, जो कि आपके तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सब कुछ आपको इस एक बैच में मिल रहा है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी जारी रखने के लिए आप मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं संविदा वैकेंसी से जुड़े डाउट्स पे। तो जो भी लोग संविदा वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन लोगों का डाउट आ रहा है कि मैम जो है अब जो है वो एग्ज़ाम कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा। अब तो जैसे आचार संहिता लगने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो क्या अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, क्या एग्ज़ाम हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम होने का चांस जो है, एग्जाम कराने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता आचार संहिता के दौरान, लेकिन फिर भी चांसेस जो है वो बहुत कम है। आपका जो एग्जाम है वो अब या तो दिसंबर में या तो नए साल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो जो भी लोग संविदा का फॉर्म फिल कर रखे हैं उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए यही बात है कि आपका जो है वो एग्जाम अब जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में हो भी सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। आपके जो एग्जाम होने का चांस है वो मेजरली दिसंबर में है, और दिसंबर में नहीं हुआ तो फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, जनवरी तक तो आपका एग्जाम होने का पूरा संभावना रहेगा। उसके बाद आपको आपका परमानेंट वैकेंसी का भी फॉर्म देखने को मिलेगा। तो जो भी लोगों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले संविदा वैकेंसी का फॉर्म भर रखा है तो उन लोगों को भी अपनी तैयारी लगातार शुरू रखनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर से जनवरी तक में होने का पूरा चांस है। ठीक है, हम लोगों को जितने भी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर से जनवरी तक में हो जा रहा होगा। तो आपको आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको जैसा कि पता ही होगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बिहार का नंबर 1 बैच हमारा उत्कर्ष बैच जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी लाया गया है, जिसमें बिहार एएनएम संविदा वैकेंसी की जो है वो तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हमारे द्वारा कराई जा रही है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस अगर आपका मिस हो जाता है तो उसके लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल मॉक टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल रहा है एक ही बैच में, जो कि है हमारा उत्कर्ष बैच, जो कि अभी बिल्कुल नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है बिहार में एएनएम संविदा वैकेंसी की तैयारी के लिए। तो आप इस बैच को बिल्कुल आंख बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच को बिल्कुल डेडिकेटली फॉलो करके जो है आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। आप सारे कंपटीशन को जो है वो अपना अच्छी तरह से जो है वो कवर कर पाएंगे, और सारे कंपटीशन में भी आप अपने जॉब को ले पाएंगे। जैसा कि अभी जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली थी, जैसा कि मैंने ये वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है। तो ये खुशखबरी क्या रहने वाली है? तो ये खुशखबरी ये है कि आपका जो है कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो एएनएम संविदा वैकेंसी था उसका 10% सैलरी का जो इंक्रीमेंट था वो बिल पास हो चुका है, और आप लोगों का जो एएनएम संविदा वैकेंसी है उसका 10% सैलरी में जो है वो इंक्रीमेंट हो रखा है। तो ये संविदा वैकेंसी जो बिहार एएनएम की अभी आ रखी है 5600 पदों पे, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो भी स्टूडेंट्स ने एएनएम कर रखा है उन लोगों के लिए। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जब तक आपकी परमानेंट जॉब नहीं लगती है तब तक आपको बिहार एएनएम संविदा वैकेंसी की तैयारी, जो भी आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है, जो भी लोगों ने, उन लोगों को इस एग्जाम की तैयारी डेडिकेटली करनी चाहिए, और तब तक के लिए आपको इस जॉब को बिल्कुल से अच्छी तरह से तैयारी करके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जॉब जो है वो आपका तब तक के लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश कर दी है, चाहे वो परमानेंट वैकेंसी की हो, संविदा वैकेंसी की हो, या फिर आपका जो भी नए जो इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट की जो खबर आई है उसके बारे में भी मैंने आपको न्यूज़ दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।